बैक टू माय चैनल। तो अभी जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो अगस्त कॉम के जो हम सीरीज़ चला रहे हैं सामाजिक विचारकों की, उसका लास्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक है कि समाजशास्त्र को कॉम्ट की क्या क्या देनें रही हैं। देन यानी कि उनका क्या योगदान है, क्या उनका एक कंट्रीब्यूशन है। तो आइए जानते हैं समाजशास्त्र में अगस्त कॉम के कंट्रीब्यूशन को इस लास्ट टॉपिक के द्वारा। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे आधारभूत विषय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जिसका उद्देश्य एक ओर यदि सामाजिक प्रगति का अध्ययन करना था तो दूसरी ओर मानवीय समाज का पुनर्गठन करना था। ऑलवेज रिमेंबर, उनके इस विज्ञान को बनाने के पीछे दो उद्देश्य रहे हैं, एक सामाजिक प्रगति का और एक सामाजिक या मानवीय समाज के पुनर्गठन का या पुनर्निर्माण का। इनको अधिक श्रेय केवल इस बात का नहीं दिया जाता कि इन्होंने एक नवीन विज्ञान का निर्माण किया, अपितु इसीलिए दिया जाता है कि विज्ञानों के संस्तरण में इसके तार्किक व अनिवार्य स्थान की विवेचना करने में सफलता प्राप्त की। इनसे पहले जितने भी वर्गीकरण दिए गए कहीं ना कहीं वो एक आलोचना की दृष्टि से देखे गए, लेकिन जब इनका वर्गीकरण आया तो जिन आधारों पर वो वर्गीकरण दिया गया उसको कोई भी नकार नहीं सका। साथ ही वे यानी अगस्त कॉम यह दर्शाने में भी सफल रहे कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति, जिसे इन्होंने प्रत्यक्षवाद कहा है, द्वारा किया जा सकता है या जाता है। तो अगस्त कॉम ने ये भी हमें करके दिखाया। इसीलिए सामाजिक चिंतन व सिद्धांत के क्षेत्र में कॉम्ट की देन अभूतपूर्व मानी जाती है। चैम्बलिस जो एक अलग थिंकर्स हैं, अब देखिए अलग अलग थिंकर्स ने भी इनके जो योगदान है उसके बारे में कुछ बातें बोली हैं। तो आइए जानते हैं चैम्बलिस ने क्या बोला है। चैम्बलिस के अनुसार वस्तुतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विचार का इतना स्पष्ट आशावादी दृष्टिकोण उस विश्वास का प्रतिबिंब था जिसकी उत्पत्ति में कॉम्ट ने विशेष सहायता प्रदान की। तो कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय में सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विचार का आशावादी दृष्टिकोण देने में कॉम्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कॉम्ट ने आध्यात्मिक तात्विक आधारों पर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन न करके वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इन घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया है। तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिकता जो इन्होंने अपने 3 स्तरों के नियम वाला जो आध्यात्मिक स्तर और तात्विक स्तर बताया है, उससे अलग सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करने को बल दिया है। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग व वर्गीकरण की व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राकृतिक घटनाओं की भांति यथार्थ व विज्ञान के रूप में किया जा सकता है। और सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए भी जो इन्होंने प्रत्यक्षवाद का एक लेंस दिया है और उसके अंदर जिन पद्धतियों का हम उपयोग करते हैं वो कौन सी हैं? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण की व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति। ये कहाँ पे यूज़ होती थी? पहले प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में, प्राकृतिक विज्ञानों में। तो इन्होंने वहीं से इसे सामाजिक घटनाओं के यूज़ के लिए भी उपयोगी बनाया। कॉम्ट ने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इस नवीन विषय का निर्माण ही नहीं किया, अपितु अनेक नवीन विचारों व सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र की अवधारणा, सामाजिक संगठन का स्वरूप, मानवीय ज्ञान के विकास में 3 स्तरों का नियम, सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना, प्रत्यक्षवाद आदि को विकसित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्ट है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे समाजशास्त्र की क्या अवधारणा रही है, सामाजिक संगठन का स्वरूप कैसा होगा, मानवीय ज्ञान के विकास के 3 स्तरों का नियम, सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना कैसी रहेगी, प्रत्यक्षवाद को विकसित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। हेरी एलम्बर वॉन्स के अनुसार, अब ये दूसरे हमारे थिंकर हैं, पहले हमने किए थे चैम्बलिस और दूसरे हम कर रहे हैं हैरी एल्मर वॉन्स, ठीक है। तो वॉन्स के अनुसार कॉम्ट की देन में हम मुख्य रूप से विज्ञानों का संस्तरण या वर्गीकरण, समाजशास्त्र का सामाजिक स्थैतिकी व सामाजिक गत्यात्मकता के में विभाजन तथा 3 स्तरों का नियम व समाज की सावयवी प्रकृति की धारणा को सम्मिलित करते हैं। सावयवी प्रकृति की धारणा, आपने वो क्लासिफिकेशन जीवनी के बाद वाले जो समाजशास्त्र की धारणा उसमें देखा होगा कि कैसे वो समाज को एक सावयव के दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि जैसे एक सावयव है, एक जीव होता है, उसके अलग अलग अंग होते हैं और ये सारे अंग मिलके इन सावयव को सही ढंग से कार्य करने में मदद करते हैं।
वैसे ही समाज के अलग अलग अंग होते हैं और वो सभी अंग एक दूसरे समाज को चलाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये उनका सावयवी प्रकृति के रूप में समझाने का तरीका था, तो वो भी उन्होंने दिया है। बोगार्डस, अब हमारे तीसरे थिंकर हैं बोगार्डस, जिन्होंने क्या बोला था। बोगार्डस के अनुसार कॉम्ट सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र को विस्तृत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कॉम्ट ने सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में योगदान को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने समाज के विषय में विशुद्ध चिंतन की आवश्यकता पर बल दिया। कहीं कहीं उन्होंने बताया कि प्योर थिंकिंग वाले साइंस की हमें ज़रूरत है। उनके अनुसार समाजशास्त्रीय मानवीय संबंधों के स्थैतिकी व ज्ञातात्मकता दोनों पक्षों का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र ऐसा ही है नहीं कि स्थैतिक जो चीज़ें हैं उन्हीं का अध्ययन करता है, बल्कि जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उनका भी अध्ययन करता है। कॉम्ट ने निर्भरता के वृद्धिक्रम व घटती हुई सामान्यता के आधार पर ज्ञान का वर्गीकरण किया, जो हमने विज्ञानों के संस्करण में देखा भी था। प्रत्यक्षवाद का विकास किया, जो कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग व वर्गीकरण पर बल देता है। उन्होंने मानवीय दर्शन का विधिवत विकास किया तथा उन्होंने समाज में व्याप्त अराजकता व सामाजिक तथ्यों के समाधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी के साथ हमारा ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाता है। कॉम्ट का अगर कोई भी और टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपको समझने की ज़रूरत है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकती हूँ। बट इसके बाद जो हम सामाजिक विचारक करने वाले हैं, और वही डॉक्टर धर्मवीर महाजन की बुक से, तो धर्मवीर महाजन जी की बुक से हम सामाजिक विचारकों की बुक से हम आगे आने वाले समय में और भी थिंकर को करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच यार, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।